नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी जो सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और जीवन में बदलाव की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी है सोनपुर गांव के दो दोस्तों रामू और श्यामू की, जहां एक और सच्चाई और मेहनत है तो दूसरी ओर लालच और भटकाव। लेकिन कैसे एक छोटी सी सीख और सच्चे पश्चाताप से एक पापी इंसान भी महान बन सकता है, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें छिपी एक सीख आपकी जिंदगी बदल दे। सोनपुर नाम का एक बहुत ही विशाल, अत्यंत सुंदर और खुशहाल गांव था, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पर्वत, घने जंगलों की शीतल छाया और रंग बिरंगे फूलों की महक फैली रहती थी। इस गांव के बीचों बीच से एक दूध जैसी सफेद और निर्मल नदी बहती थी, जिसका पानी कांच की तरह साफ था और वो गांव की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। इसी पावन और पवित्र धरती पर दो बहुत ही गहरे और पुराने दोस्त रहते थे, जिनका नाम रामू और श्यामू था। रामू बहुत ही सरल हृदय वाला, अत्यंत मेहनती और परम ईमानदार व्यक्ति था, जो ईश्वर की भक्ति में अटूट विश्वास रखता था। वो हर दिन सूर्योदय से बहुत पहले ही बिस्तर त्याग देता और अपने छोटे से खेत में दिन रात पसीना बहाकर अनाज उगाता था। शाम को जब वो बुरी तरह थककर अपने छोटे से घर लौटता, तो सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक खाकर भी भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करता था कि उसे कम से कम चैन की नींद तो नसीब हो रही है। रामू का स्पष्ट मानना था कि अपने पसीने की गाढ़ी कमाई में जो असली मिठास और सुकून है, वो दुनिया के किसी भी पकवान या खजाने में नहीं मिल सकता। उसके ठीक विपरीत उसका मित्र श्यामू स्वभाव से बहुत ही चंचल, लोभी और अधीर था। वो हमेशा दिन में भी ऊंचे ऊंचे सपने देखता और रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की अजीबोगरीब योजनाएं बनाता रहता था। श्यामू को लगता था कि साधारण मेहनत और ईमानदारी से केवल पेट भरा जा सकता है, लेकिन राजाओं जैसा ऐश्वर्य और सुख पाने के लिए चालाकी, झूठ और अधर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। इसी लालच और हवस में उसने चोरी का काला रास्ता चुन लिया था। वो गांव वालों के सामने तो बहुत बड़ा व्यापारी और सेठ बनने का झूठा ढोंग करता, लेकिन वास्तव में वो रात के घने सन्नाटे में दूर दराज के नगरों के बड़े बड़े मकानों में चोरी करता था, ताकि उसके अपने गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पहचान न सके और उसकी इज्जत बनी रहे। रामू को जब अपने सबसे प्रिय मित्र की इस कड़वी सच्चाई और चोरी के धंधे का पता चला, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे बहुत गहरा मानसिक आघात लगा और उसका मन अशांत हो गया। उसने कई बार एकांत में श्यामू को एक बड़े भाई की तरह बहुत ही प्यार से समझाया और कहा कि मित्र, याद रखना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है और फूटता भी है। चोरी का ये गंदा धन कभी भी घर में बरकत या सुख नहीं लाता, बल्कि वो बीमारियों, अदालती मामलों या अन्य बड़ी मुसीबतों में पानी की तरह बह जाता है। परंतु श्यामू के सर पर तो माया और धन का ऐसा काला पर्दा पड़ा था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक बार की बात है, जब श्यामू किसी बड़ी चोरी की फिराक में एक बहुत ही डरावने, घने और सुनसान जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो प्यास और गहरी चोटों के कारण अधमरी हालत में झाड़ियों के पास पड़े थे। श्यामू के भीतर भले ही पाप बढ़ गया था, पर उसकी इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उसने तुरंत अपना सारा काम छोड़कर उन साधु की सेवा शुरू कर दी। उसने अपनी पोटली से शीतल जल निकालकर उन्हें पिलाया और जंगल से कीमती जड़ी बूटियां खोजकर उनके घावों पर लेप लगाया। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहकर उन साधु की सेवा में लगा रहा। साधु जब पूरी तरह स्वस्थ और चैतन्य हुए, तो वे श्यामू की इस निस्वार्थ सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्यामू को अपने पास बुलाया और उसके कान में एक अत्यंत गोपनीय, दिव्य और दुर्लभ मंत्र सिखाया, जिससे वो संसार के किसी भी पशु, पक्षी या जानवर की गुप्त भाषा को आसानी से समझ सकता था। साधु ने मंत्र देते समय उसे एक बहुत ही कड़ी और अंतिम चेतावनी दी कि पुत्र, इस दिव्य शक्ति का उपयोग केवल सत्य, धर्म और दूसरों की रक्षा के लिए ही करना। जिस दिन तुमने इसे अपने नीच स्वार्थ या किसी निर्दोष को दुख पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, उसी क्षण ये दिव्य शक्ति हमेशा के लिए तुमसे छीन ली जाएगी। शक्ति पाकर श्यामू के मन में अहंकार और भी बढ़ गया। उसे लगा कि अब तो वो और भी आसानी से चोरी कर सकेगा। एक अमावस्या की डरावनी और काली रात में वो एक बहुत ही प्राचीन, भव्य और समृद्ध मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर का मुख्य पुजारी एक छोटी सी रेशमी थैली लेकर एकांत रास्ते से चुपचाप कहीं जा रहा है। श्यामू को लगा कि इस थैली में जरूर मंदिर के सबसे कीमती रत्न और स्वर्ण मुद्राएं होंगी। वो पुजारी को रास्ते में ही लूटने के इरादे से एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर पास के एक बहुत ही पुराने बरगद के पेड़ पर बैठी एक बड़ी चील और नीचे बैठे एक चतुर लोमड़ी पर पड़ी।
उस दिव्य मंत्र के प्रभाव से श्यामू को उनकी गुप्त बातचीत स्पष्ट सुनाई देने लगी। चील बहुत ही गंभीर स्वर में लोमड़ी से कह रही थी कि देखो, इस अभागे और नासमझ चोर को, जिसे ये एक साधारण बूढ़ा पुजारी समझकर लूटने वाला है, वो वास्तव में इस विशाल देश का सबसे प्रतापी राजा है, जो अपनी प्रजा का असली हाल जानने के लिए भेष बदलकर निकला है। लोमड़ी ने तुरंत उत्तर दिया कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके साथ ही राजा के सबसे वीर सैनिक, कुशल धनुर्धर और अंगरक्षक भी आसपास की झाड़ियों, पेड़ों के पीछे और ऊंचे टीलों पर पूरी तरह घातक शस्त्र लेकर छिपे हुए हैं। जैसे ही ये मूर्ख चोर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, सैनिक इसे चारों तरफ से घेर लेंगे और राजा इसे उसी क्षण मृत्यु दंड दे देंगे। ये सब सुनते ही श्यामू के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और उसका माथा पसीने से पूरी तरह भीग गया। उसे अपनी आंखों के सामने साक्षात यमराज नजर आने लगे और मौत का डर उसके दिल में बैठ गया। उसे तुरंत उस साधु की चेतावनी और अपने सच्चे मित्र रामू की पुरानी बातें याद आने लगी। उसे पहली बार दिल से एहसास हुआ कि आज उसकी ये नई दैवीय शक्ति ही उसे इन यमदूतों के चंगुल से बचा रही है, वरना आज उसका अंत निश्चित था। उसका हृदय ग्लानि, दुख और पश्चाताप से पूरी तरह भर गया और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। उसने अपना हथियार वहीं फेंक दिया और तुरंत झाड़ियों से बाहर निकलकर राजा के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ा। उसने सिसकते और कांपते हुए राजा को अपनी सारी सच्चाई बता दी कि वो कैसे लालच में अंधा होकर उन्हें लूटने की भयानक योजना बना रहा था। उसने राजा को आगे के रास्ते पर छिपे हुए कुछ असली खूंखार लुटेरों और डाकुओं के बारे में भी पूरी तरह सचेत कर दिया, जिनकी जानकारी उसने अभी अभी पक्षियों की गुप्त बातों से प्राप्त की थी। राजा उसकी इस गजब की ईमानदारी, साहस और इस अद्भुत दैवीय शक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। राजा ने उसे दंड देने के बजाय उसकी सच्चाई के लिए उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने गुप्तचर विभाग का मुख्य सलाहकार और प्रधान नियुक्त किया। राजा ने उसे बहुत सारा धन, रहने के लिए भव्य महल और राजकीय सम्मान दिया, ताकि वो भविष्य में कभी लालच न करे और ईमानदारी से अपना जीवन बिताए। श्यामू उसी रात राजकीय घोड़े पर सवार होकर अपने गांव पहुंचा और रामू के गले लगकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने रामू से अपनी हर छोटी बड़ी गलती की माफी मांगी और कसम खाई कि वो जीवन में कभी भी मरते दम तक अधर्म या पाप की कमाई को हाथ नहीं लगाएगा। अब श्यामू अपनी उस दिव्य शक्ति का उपयोग राज्य की सुरक्षा, प्रजा की भलाई और गरीबों की मदद के लिए करने लगा। रामू और श्यामू की ये अटूट मित्रता, उनके त्याग और श्यामू के इस महान हृदय परिवर्तन की कहानी पूरे गांव और राज्य के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोनों मित्रों ने मिलकर गांव में कई मीठे पानी के कुएं खुदवाए, मुफ्त धर्मशालाएं और गरीब बच्चों के लिए बड़ी पाठशालाएं बनवाई, जहां वे स्वयं बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। इस प्रकार एक पापी व्यक्ति भी सही संगति, थोड़े से ज्ञान और सच्चे पश्चाताप की अग्नि में जलकर एक महान परोपकारी पुरुष बन गया। श्यामू अब केवल पशु पक्षियों की भाषा ही नहीं समझता था, बल्कि वो प्रकृति के साथ मिलकर राज्य में आने वाले अकाल और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी भी करने लगा, जिससे हजारों निर्दोष लोगों की जान बचने लगी। राजा ने उसे अपना सबसे विश्वसनीय मित्र बना लिया और रामू को गांव का मुखिया नियुक्त किया गया। दोनों मित्रों ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक समाज की सेवा की। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर दूर के राज्यों से राजा और विद्वान उनसे परामर्श लेने आने लगे। सोनपुर गांव अब केवल एक साधारण गांव नहीं, बल्कि ज्ञान और न्याय का केंद्र बन गया था। ये सब केवल एक संकल्प और ईमानदारी के छोटे से बीज से शुरू हुआ था, जिसने श्यामू जैसे चोर को एक महात्मा बना दिया। उनकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि इंसान का वर्तमान चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, वो अपने कर्मों और प्रायश्चित से अपने भविष्य को उज्जवल और महान बना सकता है। दोनों मित्र अंत तक परम सुख, शांति और राजकीय गौरव के साथ एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे और उनकी मित्रता का उदाहरण युगों युगों तक दिया जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि रामू और श्यामू की ये प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सीख भी ली होगी। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलत राह पर क्यों न चला जाए, अगर वो सच्चे दिल से पश्चाताप करे और सही रास्ता चुन ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।